बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज बनने जा रहा है जी कुल्फ़ा गोश्त। बहुत ही मज़े की रेसिपी ये और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। इसको आप खाली भी बिना गोश्त के भी बना सकते हैं। आप इसको चिकन में बनाएं, बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं। बहुत मज़े की रेसिपी है ये और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी बन के तैयार होती है। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये होता है जी कुल्फ़ा। इसकी मैं पत्तियाँ तोड़ लूँगी और इसकी डंडियाँ हम इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। जस्ट जो पत्ती के साथ छोटी सी डंडी है वो शामिल करेंगे। इनको मैंने अच्छी तरह से तोड़ के धो लिया। बिल्कुल खुले पानी के साथ इसको धो लेना है क्योंकि इसमें थोड़ी डस्ट होती है। इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने रख लिया। ठीक है जी। चलें जी, अब इसके बाद मैंने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया था और इसमें मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया और इसको रख दिया था बॉईल करने के लिए। ये देखिए जी, बॉईल होने के बाद जो है हमारा कुल्फ़ा इस तरीके की शक्ल हो जाती है और इसको उस वक्त हमने चूल्हे को ऑफ़ कर देना है। ये आप देख सकते हैं इसमें पानी कितना है। अब हमने कुल्फ़े को बॉईल कर लिया। अब हम कर लेते हैं गोश्त की तैयारी। 1 kg मैंने लिया है जी बीफ और इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल कर दिया और 20 जवे लहसुन के। ये आप देख सकते हैं जी। अब इसमें जाएंगे जी पहले मसाले। 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी नमक का, 1.5 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून इसमें गया जी पिसा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया है जी कुटी हुई लाल मिर्च का। 1/2 कप पानी है और इसको अब मैंने स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। पहले 5 मिनट हम पकाएंगे हाई आंच पे, तेज़ आंच पे, और उसके बाद स्लो आंच पे तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया। और ये देखें जी गोश्त हमारा जो था अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। फ्रेंड, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी है। आप इसको जस्ट मसाला भून के बिना गोश्त के बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। और इसमें नमक की जो क्वांटिटी है वो कम डाली जाती है क्योंकि इसमें ये खुद से बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। इसमें नमक कम डाला जाएगा। अब ये देखें जी गोश्त का पानी ड्राई हो चुका था। पकने के बाद मैंने इसमें एक टमाटर शामिल कर दिया, 5 से 6 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के वो शामिल कर दी और साथ शामिल किया था जी 1 टेबल स्पून अदरक का। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें 1/2 कप शामिल कर दिया जी ऑयल का। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक स्लो आंच पे भूनेंगे जब तक ऑयल बाहर ना आ जाए और हमारा जो गोश्त है और उसका मसाला अच्छी तरह से भुना ना जा सके। यह देख सकते हैं जी। अब इसका कलर देख लें आप। ये अब जब गोश्त हमारा भुना जा चुका है और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो कुल्फ़ा मैंने बॉईल करके रखा हुआ तो वो इसमें शामिल कर देंगे और इसका पानी ड्राई होने तक हम इसको भूनते जाएंगे। अब मैंने इसको हाई आंच पे मैं पका रही हूँ ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। इसके अंदर जो मॉइस्चर थोड़ा सा भी हो वो रह जाए, नहीं रहना चाहिए। इसका जो ऑयल बाहर आ जाएगा। अब ये देख सकते हैं ये हमारा जो कुल्फ़ा गोश्त है पक के मुकम्मल रेडी है। ये अच्छी तरह से भुना जा चुका है, ऑयल बाहर आ गया है। अब इसको हम करेंगे डिश आउट। देखें जी, अब इसका फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन मिलता जाए। ऑल पे क्लिक कर दें और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करें और मुझे रखें दुआओं में याद। लाली शेख को दे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।